नमस्ते, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देंगे। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से बढ़ रही है। मुंबई के रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर में झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के पहले चरण का भूमि पूजन हुआ। इस प्रोजेक्ट में 4,345 नए घर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि काम इतनी तेजी से होगा कि तीसरे साल तक रहवासी अपने नए घरों में शिफ्ट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट झोपड़पट्टी वासियों के जीवन में नया अध्याय खोलेगा। झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीला सर्व प्रकारच्या ॲमेनिटीज देऊन त्याच्या हक्काच्या घरात जेव्हा पाठवू, त्याला खेळाचं मैदान असेल, त्याला जिम असेल, त्याला शाळा असेल, त्याला आरोग्य मंदिर असेल, अशा सगळ्या गोष्टींसहित भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने जो शेवटचा माणूस सांगितलेला आहे त्याचाच विचार डोळ्यासमोर असल्यामुळे त्याच्या विचाराने आणि त्याच्या भल्याकरता हे सरकार काम करते आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर और मुंबई के बीच नई विमान सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे सोलापुर के उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में सोलापुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा और बोइंग विमान की सेवा भी शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र की RCS योजना के तहत 18 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये कदम क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार में नई ऊर्जा भरेगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई ने नई सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और कई न्यायाधीश भी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नई इमारत से आम नागरिकों को कम समय और कम खर्च में न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये कदम बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक और आर्थिक समानता के सपने को पूरा करने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी न्याय व्यवस्था को और आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता जताई। नागपुर में जल्द ही वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में स्पेन की कंपनी फेरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ इसे लेकर समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि कन्वेंशन सेंटर के लिए वही जगह चुनी जाए जो हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ी हो। मुख्यमंत्री ने कहा, नागपुर देश का केंद्र बिंदु है और यहाँ ऐसा सेंटर बनने से निवेश और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के दौरान भारत में स्पेन के राजदूत और कंपनी के CEO भी मौजूद रहे। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य की प्रगति 3 स्तंभों पर आधारित है: स्पष्ट दृष्टिकोण, तेज निर्णय प्रक्रिया और जिम्मेदार अमल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम के चलते रिकॉर्ड समय में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को 2030 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और निवेशकों से राज्य सरकार के साथ काम करने का आह्वान किया। ठाणे के डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर ऑडिटोरियम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2025 की माडा कोंकण हाउसिंग बोर्ड लॉटरी का उद्घाटन किया। इस साल कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में 5,354 फ्लैट्स और 77 प्लॉट्स बिक्री में रखे गए थे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आज का दिन हजारों नागरिकों के लिए सपनों के घर मिलने की खुशी का दिन है। जिन लोगों को घर मिला वे इस बार अपने नए घर में दिवाली मनाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र अगले 5 सालों में 50 लाख करोड़ के निवेश आकर्षित करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 50,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अंबेडकर ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के मानदेय में 15% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। ये बढ़ोतरी जून 2025 के वेतन से लागू होगी। महाराष्ट्र सरकार स्थायी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण निधि और दूरस्थ भत्ते जैसी अन्य मांगों पर भी सकारात्मक विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।